मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की एकादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी और दुखद खबर के साथ। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हमले में शामिल 4 आतंकियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। हमले में 2 स्थानीय आतंकी और 2 पाकिस्तानी आतंकियों की भूमिका की जानकारी मिली है। वहीं संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान साहे, अब्बू तलहा बताए हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तोयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। वहीं भारतीय सेना ने अब बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस पहलगाम के जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। बड़ी खबर ये भी देखिए, राजधानी दिल्ली में हाई लेवल बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बुधवार दोपहर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। और देखिए बड़ी खबर ये आ रही है, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही में सेना को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। और बड़ी खबर यह भी है, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता भी स्थगित कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुला लिया है। इस प्रकार मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई तगड़े कदम उठाए हैं। एक और बड़ी और काम की खबर, एक्सिस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब एक्सिस बैंक में एफडी करवाने पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.5% तक ब्याज मिलेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 3.50% से 7.65% तक ब्याज मिलेगा। यह नई ब्याज दरें 23 अप्रैल से लागू हो गई है। आरबीआई के रेपो रेट में कटौती के बाद अब बैंक भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जयपुर का एक युवक मारा गया। मालवीय नगर के रहने वाले नीरज उधवानी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। कश्मीर से पत्नी आयुषी ने जेठ को फोन कर कहा कि नीरज को गोली लग गई है। नीरज यूएई में सीए थे, वहां से किसी की शादी अटेंड करने पत्नी के साथ शिमला गए थे। वहीं से 2-3 दिनों का समय लेकर कश्मीर घूमने चले गए थे। इस घटना के समय पत्नी भी नीरज के साथ थी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सह परिवार 4 दिन 21 अप्रैल से 24 अप्रैल की भारत यात्रा पर थे। बुधवार को उन्हें जयपुर के सिटी पैलेस जाना था, लेकिन यह दौरा रद्द करना पड़ा। दौरा रद्द करने का कोई कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की वजह से यह फैसला लिया गया। इससे पहले बुधवार सुबह वेंस और उनके परिवार ने आगरा का ताजमहल देखा। करीब 3 घंटे आगरा में बिताने के बाद वह वापस जयपुर लौट आए। बड़ी बात यह है, आज जेडी वेंस सिटी पैलेस देखे बिना ही वापस अमेरिका लौट जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम आवास योजना की आवास स्वीकृति प्रक्रिया में अभी तक बांसवाड़ा अव्वल रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 5,47,12 आवास के लक्ष्य की तुलना में 4,97,778 आवास स्वीकृत हुए हैं। अधिकांश लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भी जमा करा दी गई है। आपको बता दूं, पीएम आवास योजना अभी 48 जिलों के अनुसार चल रही है। पाली, डीग, भरतपुर और दूदू ने 100% लक्ष्य हासिल किए हैं। कोटा में 2470 आवास स्वीकृत नहीं हो पाए। आगे बढ़ जाते हैं। जालोर जिले से बड़ी खबर, जालोर के नौसरा थाना क्षेत्र के भवरानी गांव में बुधवार की सुबह करीब 9 से 10 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से खेतों में आग लग गई। हवा के चलते आग ने भयंकर रूप ले लिया और करीब 80 हेक्टेयर में यह आग फैल गई। इस आग की चपेट में 25 से 27 खेत आ गए। आग की वजह से किसानों को जमकर नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने में कम से कम 12 घंटे से ज्यादा का समय लगा। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीते दिनों एक महिला आरटीओ इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया था। वीडियो में आरटीओ इंस्पेक्टर बीच सड़क पर एक ट्रक चालक के बाल पकड़कर खींचती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त ने आरटीओ इंस्पेक्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। आयुक्त ने महिला आरटीओ इंस्पेक्टर मुक्ता सोनी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में एसीबी एक्शन मोड पर है और अब पटवारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 जिले में
पदस्थापित पटवारी अश्विनी सिंह को 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, इससे पहले भी बीते कुछ दिनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग जिलों में पटवारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। कई पटवारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी जैसलमेर में है। जमीन से 16 फीट नीचे इस लाइब्रेरी में 9 लाख से ज्यादा किताबें हैं। यह लाइब्रेरी भादरिया गांव के भादरिया माता मंदिर में है, जहां धर्म, विज्ञान, इतिहास और भाषणों का संग्रह समेत कई किताबें मौजूद है। बताया जा रहा है कि इस लाइब्रेरी की नींव साल 1983 में रखी गई थी। हालांकि इसे पूरा होने में 15 साल का समय लग गया था। यह बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल पुस्तकालय दिवस था। फिर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। झालावाड़ में 87,000 लोगों ने ई-KYC ही नहीं करवाई। और आपको बता दूं, राज्य सरकार द्वारा कराए गए आधार सीडिंग और ई-KYC सत्यापन के बाद सामने आया है कि करीब 27 लाख लोग ऐसे हैं जो बिना वैध दस्तावेजों के हर महीने मुफ्त के करोड़ों किलो गेहूं उठा रहे थे। अब इन लोगों के नाम योजना से हटाए जा रहे हैं। वहीं झालावाड़ जिले की बात करें तो यहाँ 41,000 लोगों के योजना से नाम हटाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। वैश्विक बाजार में जारी बदलाव का असर भारत में नजर आ रहा है। अमेरिका द्वारा टैरिफ स्थगित करने के बाद जहां सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला शुरू हो गया था, जिससे सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार गई थी। वहीं बुधवार को एक बार फिर सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है और 3600 रुपए टूटकर स्टैंडर्ड सोना एक बार फिर 1 लाख के नीचे आ गया है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 98,200 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी सस्ता होकर 91,300 रुपए पर पहुंच गया और चांदी रिफाइन की कीमत 98,700 रुपए प्रति किलो रही। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, दुनिया भर में मसालों की आपूर्ति पर छाए संकट के बीच भारतीय जीरा एक बार फिर वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमा रहा है। इस सीजन में अप्रैल तक 75,000 टन जीरा निर्यात हो चुका है। राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का दाम 21,000 से 22,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच चुके हैं। व्यापारियों का मानना है कि मई जून तक इसकी कीमत 28,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा सकती है, क्योंकि इस वर्ष देश में जीरे का उत्पादन काफी कम हुआ है। वहीं देखिए, मंडियों के भावों पर एक नजर डाले तो बीकानेर की मंडी में जीरा अधिकतम 22,000 रुपए बिका। इसबगोल का भाव अधिकतम 13,300 रुपए रहा। मेथी का भाव अधिकतम 4650 रुपए रहा। वहीं बीकानेर की मंडी में गेहूं का भाव अधिकतम 2700 रुपए रहा और मोट का भाव अधिकतम 4900 रुपए, गवार का भाव अधिकतम 4950 रुपए रहा। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी तेज होने लगी है और मौसम विभाग से बड़ी अपडेट ये है, फिलहाल आने वाले 4-5 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा, तापमान बढ़ेंगे। मई के पहले पखवाड़े में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। बताया जा रहा है मई के पहले सप्ताह में 2 से 3 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। फिलहाल आने वाले 4-5 दिन प्रदेश भर का मौसम साफ रहेगा, गर्मी तेज होगी। मई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।